श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां पर जो विषय रखा है बहुत बढ़िया विषय है और अपने आप में एक यूनिक विषय है, एक नया विषय है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का जो युवा समाज है उस पर क्या प्रभाव है। हमारे पूज्यपाद हरिजन महाराज, पूज्यपाद परमार्थी महाराज जी ने इस विषय पर अपने विचार दिए कि हमारे सभी आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने युवावस्था में प्रचार किया। आज के समय में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार बहुत जरूरी है। आप लोग अगर नेट पर सर्च करें तो आप देखेंगे लोग इतने परेशान हैं, आज के समय में इतने परेशान हैं क्योंकि वो भगवान के विमुख हैं और उसमें ज्यादातर युवतियां इतनी परेशान हैं कि आज प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर 8 लाख लोग आत्महत्या करते। 8 लाख लोग एवरी 40 सेकंड बाद कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा होता है। इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों को जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपने मनुष्य जीवन को बेकार कर रहे हैं, प्रेत जन्म में जाएंगे। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं न माता पिता की सेवा के लिए है, न समाज की सेवा के लिए है, न देश की सेवा के लिए है। और भगवान ने जो उनको गोल्डन चांस दिया, मनुष्य जन्म, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाकर नरक का रास्ता जो अपना रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों को सही दिशा देने के लिए हम जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। आज के समय में एंटी डिप्रेशन की दवाई इतनी ज्यादा बिक रही है। आज से 10 साल पहले एंटी डिप्रेशन की जो दवाई बिकती थी, आप नेट पर सर्च करके देखें, आज उसकी 400 गुना ज्यादा दवाई बिक रही है। 400 गुना ज्यादा। इतना लोगों को मानसिक परेशानी है और सिर्फ इसलिए उसका दोष हमको लगता है क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार ठीक से नहीं कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार ठीक से नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि इतने लोगों को डिप्रेशन हो रहा है और एंटी डिप्रेशन की इतनी दवाई संसार में बिक रही है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अगर प्रचार हो, विशेष करके युवा वर्ग में अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार हो, तो डिप्रेशन तो कहां, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम मम्बुदिवर्धनम प्रतिपदे पूर्णामृत आस्वादनम। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में शिक्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के अनुगत भक्तों के अनुगत्य में हरिनाम संकीर्तन करेगा, उसके हृदय में आनंद समुद्र हिलोरे लेगा। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के अनुगत्य में रहकर जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, प्रतिपदे हर कदम पर उसको आनंद 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 मिलेगा। डिप्रेशन की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आत्महत्या का रास्ता अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के समय में जब इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने लोग डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, हम सब जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के हैं, हम सब का एक ही कर्तव्य बनता है, चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध भक्ति की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की जो कृष्ण प्रेम की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की जो हरिनाम संकीर्तन की शिक्षा है, इसका प्रचार करें। अगर कोई बोले आमी केन करब, आमार तो अधिकार नहीं,
যারা সন্ন্যাসী তারা করবে। चैतन्य महाप्रभु ने बोला जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा है गुरु हो या तारो देश। ये सिर्फ सन्यासियों को नहीं बोला, हर एक को बोला है। जो भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त है उन सब का कर्तव्य है, जो भी आपके संपर्क में आए उनको कृष्ण भजन करने के लिए कहें। जो भी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपका जो अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, आप उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करें, इतना अच्छा व्यवहार करें कि आपके ऑफिस के लोग, आपके बिजनेस में संपर्क में आने वाले लोग, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग बोले ये जो तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब आपका अच्छा इंप्रेशन होगा तब वो आपकी बात को सुनेंगे और आप जो चैतन्य महाप्रभु की बात उनको बताएंगे वो उनको ग्रहण करेंगे। मैं नॉर्थ इंडिया में प्रचार में रहता हूं। अगर आप कभी पंजाब के हालत देखेंगे, ऐसे हालत हो गए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे हालत कर दिए हैं कि मोर देन 70% लड़के लड़कियां नशा करते, सब नशे में। थोड़े दिन पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, आपने शायद देखी होगी, हिंदी फिल्म उड़ता पंजाब। उसमें पंजाब का क्या दृश्य है, कितने लोग नशे की गिरफ्त में आए हुए हैं, कितने लोग नशा कर, युवक युवतियाँ कितने नशे में अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, वो देखा जाता है। उसका कारण है कि हम प्रॉपर ढंग से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये हरिनाम संकीर्तन दिया, एक बार किसी को ये हरिनाम संकीर्तन का नशा आ जाए, दुनिया का नशा तो वैसे ही फीका पड़ जाएगा। दुनिया का नशा क्या है? बोलो कोई एग्जाम्पल है? हमारे के बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर समय नशे में धुत रहते थे जगाई मदाई। जब उनको नित्यानंद ने कृपा करी, महाप्रभु ने कृपा करी, परम वैष्णव बन गए। महाप्रभु को बोला हमारे घर में भोजन करने चलो, महाप्रभु बोलते जगाई मदाई को भोजन कराओ। उनको भोजन कराने से मैं सोचूंगा मुझको ही भोजन कराया। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया, गौरांग महाप्रभु का आश्रय लिया जगाई मदाई ने, कोई एग्जाम्पल है उसके बाद उन्होंने कभी नशा किया हो? कोई नशा नहीं किया, क्योंकि हरिनाम में इतना आनंद है, व्यक्ति दुनिया के नशे में जाता ही नहीं। तो आज के समय में हमारे देश के युवा युवतियों को ये जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की शिक्षा है, जो चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन की शिक्षा है, ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अभी तो एक और नया सिस्टम आया, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ बिना विवाह के रह सकता है। अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु ने जो भागवत धर्म की शिक्षा का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु जो भागवत श्रवण करने के लिए बोला, जब वो भागवत सुनेगा उसमें पहले स्कंद में ही वो पढ़ेगा। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं द्यूतंग पानंग स्त्री सुना, ये 4 अधर्म है। वो अपने आप ही नशे से दूर हो जाएगा, वो अपने आप ही अवैध संबंधों से दूर हो जाएगा, वो अपने आप ही नॉन वेज खाने से दूर हो जाएगा। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आज के समय में आज का जो सुंदर विषय है, इस पर हमको विषय ध्यान देना चाहिए। और हमारे देश के जो युवक युवतियां हैं, पूरे विश्व के जो युवक युवतियां हैं, उन लोगों को विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम धर्म की शिक्षा दी है, उसका हम लोग प्रचार प्रसार करें। ये बात नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार हो रहा है। आज चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने
जिस गौड़ीय मिशन की स्थापना करी, आज 100 साल से ऊपर, 100 साल से अधिक इस गौड़ीय मिशन को, चैतन्य मठ को बने हुए हो गए हैं। 100 साल में हमारे प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो 64 प्रचार केंद्र बनाए थे, आप सबको जान के खुशी होगी, हमारे जर्मन के भक्तों ने एक रिसर्च करी है और उस रिसर्च में बताया कि प्रभुपाद जी ने 64 प्रचार केंद्र जो बनाए थे, आज उनका इतना सुंदर विस्तार हुआ है कि आज पूरे विश्व में गौड़िया मठ के और इस्कॉन के 4000 से अधिक सेंटर्स है। गौरवानंद हरि हरि बोल। जो 64 गौरवानंद हरि हरि बोल। जो 64 प्रचार केंद्र थे, इन 100 सालों में कम नहीं हुए, वो 4000 से अधिक प्रीचिंग सेंटर्स बन गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी हिंदी में एक मैगजीन छापते थे, भागवत पत्रिका नैमिषारण्य से। बांग्ला में एक पत्रिका छापते थे, गौड़िया पत्रिका। उड़िया में पारमार्थिक मैगजीन छपाया करते थे। आसामी भाषा में कीर्तन पत्रिका छपती थी। डेली न्यूज़पेपर एक होता था, नदिया प्रकाश। प्रभुपाद के टाइम में जो मैगजीन्स थी, आज के समय में 1000 से ज़्यादा मैगजीन छपती हमारे गौड़िया मठ की, हमारे इस्कॉन की। इसके अलावा 6000 से अधिक वेबसाइट्स हैं हमारे गौड़िया प्रचार के लिए, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के प्रचार के लिए। ये मैं बता रहा हूँ, महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन जितना और तीव्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे गौड़िया मिशन ने ये जो मेले का आयोजन किया है, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को इस संकल्प लेना चाहिए। पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, पूज्यपाद बोधान महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, हम भी किसी न किसी जीव को इस भक्ति लाइन में लगाएंगे, स्वयं भी भजन करेंगे, औरों को भी भजन में लगाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महात्माओं को मेरा बहुत बहुत हरि हरि बोल।